हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, वन शॉर्ट वीडियो की सीरीज में जो हम लोग वन शॉर्ट वीडियो पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस के, इस वीडियो में आप लोग का जो चैप्टर है दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप समझ जाइएगा, ठीक है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें। बाकी आप ध्यान से एक एक डिफिनीशन को सुनिएगा और इसको जैसे लिखा गया है वैसे ही आप याद कर लीजिएगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से लिख सकें। देखिए, अम्ल किसे कहते हैं, यानी कि एसिड। वे यौगिक जो अत्यधिक क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्लों का स्वाद जो होता है खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अम्ल का एक गुण होता है कि यदि कोई नीला लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर एक सूचक होता है, इसको क्या कर देता है, लाल कर देता है। जैसे एक ट्रिक होता है इसके लिए, अ का मतलब क्या होता है, अम्ल, और इसका काम क्या, नी का मतलब नीला और ल का मतलब लाल। यानी ये क्या करता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, लाल कर देता है। बिल्कुल इसी के उल्टा अम्ल जो है, इसके उल्टा क्या होता है, जैसे अम्ल चाचा हो गए आपके अनिल। अम्ल के लिए जो फार्मूला रहा अनिल, ठीक है, और चाची इनकी वाइफ जो है छलनी। कौन है, छलनी। ठीक है, देखो छ का मतलब क्षार। क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। यानी अनिल चाचा यदि बहुत गुस्से में नीले से लाल हो गए तो छलनी चाची फिर से इनको लाल से नीला कर देंगे। ठीक है, याद रहेगा, आप लोग को याद रहेगा। और से अम्ल, अम्ल का गुणधर्म क्या है, नीले को लाल कर देगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। और क्षार, क्षार का गुणधर्म है कि लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देगा। तो ये ट्रिक आपको याद रहेगी, अनिल चाचा और छलनी चाची वाली, चाचा चाची की जो ट्रिक है आपको याद रहेगी। याद रखिएगा ये चाचा चाची की जो ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहता हूँ और थोड़ा सा पतला भी करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो देखता हूँ कलर चेंज हो गया, हाँ अब सही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें यहाँ आप देखते हैं कि अम्लों के विलयन में हाइड्रोजन आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ उदाहरण जरूर ध्यान रख के जाइएगा। HCl, CH3COOH, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इस तरीके से जो भी बहुत सारे हैं, इनका आप एग्जाम्पल जरूर याद करिएगा। आयनन के आधार पर अम्लों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके आधार पर, आयनन के आधार पर। यानी अम्ल 2 प्रकार के हैं। ये किस आधार पे हम बता रहे हैं, आयनन के आधार पे, आयोनाइजेशन के आधार पे। चलो, पहला बताया जा रहा है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं। वे अम्ल जो जल में पूरी तरीके से वियोजित या आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। दुर्बल अम्ल के बारे में क्या कहा जा रहा है, ये अम्ल तो जल में पूर्णतः भी वियोजित या आयनित हो जाता है, जो प्रबल अम्ल होता है। लेकिन दुर्बल अम्ल क्या होता है, जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। CH3COOH, HCN, HCOOH इत्यादि, ये सभी दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं और ये सभी आपके प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। तो उदाहरण याद रखिएगा, आपके एग्जाम में चार आपसे क्या दे देगा, ठीक है, ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछ देगा कि निम्न में से प्रबल अम्ल है, निम्न में से दुर्बल अम्ल है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा
कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्या है। और जो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको शो हो रहे हैं, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को याद करके ज़रूर जाइएगा। चलिए, क्षार। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इसके बारे में देखिए, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है एवं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अभी अभी बताया छलनी चाची के बारे में, छलनी चाची के बारे में अभी अभी आपको बताया हूँ। ये क्या करती हैं, लाल को नीला कर देती हैं। और अंकल जी थे अनिल अंकल का नीले से लाल हो जाना, जैसे मान लीजिए अनिल अंकल नीले से लाल हो गए गुस्से में, छलनी चाची ने इनको लाल से फिर से क्या कर दिया, नीला कर दिया, ठीक है। याद रखना एकदम बढ़िया से। फिर देखिए, जलीय विलयन में क्षारक OH ऋणायन आयन उत्पन्न करते हैं। सी पॉइंट यानी तीसरा पॉइंट, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। प्रबल क्षारक में OH- आयनों की संख्या अधिक तथा दुर्बल क्षारक में कम होती है, ठीक है। चलो आगे देखें। आयनन के आधार पर क्षारकों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है प्रबल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेस। वे क्षारक जो जल में पुरता है, ये 1 मिनट दोबारा रिपीट हो गया ये चीज़ यहाँ तक, ठीक है। नहीं, ठीक है। वो क्षारक थे और वो अम्ल थे और ये क्षारक हैं। प्रबल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेस, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, KOH, NaOH, BaOH इत्यादि, सब हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सब हाइड्रोक्साइड है। दुर्बल क्षारक, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। NH4OH, AlOH का होल ट्वाइस इत्यादि। चलिए, अब आया आपका इंडिकेटर यानी कि सूचक। ऐसे पदार्थ जो किसी दिए गए पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारकीयता की जांच करते हैं उसे सूचक कहा जाता है। यह मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, प्राथमिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। प्राथमिक सूचक में ध्यान से समझिए, लिटमस जो लाइकेन यानी कि लिचेन जो आप लोग पढ़ते हो, ये लिचेन नहीं लाइकेन होता है। लिटमस जो लाइकेन पौधे से निकाला जाता है एक प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या केवल सूचक कहते हैं और इन्हें कहेंगे प्राकृतिक सूचक, याद रखिएगा। अगला है आपका संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें क्या आएगा, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन। इसके अलावा एक और सूचक होता है जिसे गंधीय सूचक कहा जाता है। गंधीय सूचक का मतलब है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्याज, वेनिला, ये सभी के सभी। आइए, कुछ सूचकों की सारणी दी गई है, इसको ध्यान से समझ जाइए, ठीक है। ये चीज़ आप समझ जाइएगा कि सूचक है लाल लिटमस पेपर, ठीक है, अम्ल में लाल ही रहेगा और क्षारक जो होगा वो नीला हो जाएगा। नीला लिटमस पेपर अम्ल में लाल हो जाएगा और क्षारक में नीला ही रहता है। फिनाप्थेलिन रंगहीन है अम्ल में, लेकिन क्षारक में गुलाबी हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज जो है गुलाबी है अम्ल में और क्षारक में पीला हो जाएगा, ठीक है। आइए, अगला पॉइंट है pH पैमाना, सार्वभौमिक सूचक। देखिए,
सार्वभौम सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। एक ऐसे सारणी होती है और इस सारणी में आपका 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे गए होते हैं और हर एक अंक पे, हर एक पट्टी पे अलग अलग कलर होता है। जिस कलर से मैच कर जाएगा, ठीक है, उतना उसका पीएच मान होगा। बीच में 7 होता है जो कि उदासीन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक है पुषांश यानी पोटेंट, जो एक जर्मन शब्द है, का अर्थ है शक्ति। इस पीएच पैमाना से सामान्यतः 0 अधिक अम्लीयता, देखिए लिखा है ना, 0 अधिक अम्लीयता से 14 अधिक क्षारीयता, यानी 0 पे है तो सबसे अधिक अम्लीय है, 14 पे है तो सबसे अधिक क्षारक है। पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। वैज्ञानिक सोरेनसन, इनका पूरा नाम एसपी सोरेनसन था, वैज्ञानिक सोरेनसन द्वारा पीएच पैमाना, ठीक है, बनाया गया था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, पीएच -log10 H आयन अम्ल के लिए पीएच का मान जो है, देखिए 7 से आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, क्षार के लिए 7 से अधिक होना चाहिए और उदासीन विलयन के लिए 7 होना चाहिए। ये पूरी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए लवण। वे पदार्थ जिनके अम्लीय जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो, लवण कहलाते हैं। कुछ प्रमुख लवण निम्नलिखित हैं, जैसे आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण नमक भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विरंजक चूर्ण CaOCl2, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। खाने का सोडा, ठीक है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। फिर आपका आएगा धावन सोडा, देख सकते हैं आप धावन सोडा, इससे सोडा ऐश भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, ये है आपका, ठीक है, धावन सोडा। फिर आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको भी सोडा ऐश कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × 1/2H2 हाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेट है। फिर आगे देखें क्रिस्टलन जल दिया हुआ है, जो कि आखिरी पॉइंट है, ठीक है, जो मैं ये 60 नोट्स आपको लिए बनाया हूँ। इसमें आखिरी पॉइंट है आपका क्रिस्टलन जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या ज्ञात करना होगा। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया है, जो शॉर्ट रिवीजन में आपका करा रहा हूँ। यदि आप को कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आज के क्लास में इतना ही रहेगा, लेकिन कल आपको एक और क्लास मिलेगी। इसका अगला चैप्टर जो होगा चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आप लोग का तैयार कर दिया हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, धातु और अधातु का। तो आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारे इन वीडियोज़ का जो मैं अपलोड करता हूं। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। आपको जैसा मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।